पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कल की पाठशाला में हमने मोक्ष मार्ग दो प्रकार का, निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग। मोक्ष में सुख है, सुख और कहीं है नहीं, इसलिए हमें मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप कल बता दिया था, अर्थात आत्मा का आत्मा में श्रद्धान होना, आत्मा के द्वारा आत्मा को जानना और आत्मा का आत्मा में लीन हो जाना, ये है निश्चय मोक्ष मार्ग। जब निश्चय होगा तो तीनों निश्चय होंगे, अन्यथा व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा। ऐसा नहीं कि निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाए और निश्चय सम्यक चारित्र ना हो, क्योंकि जब भी है ये तीनों एक साथ होते हैं। अब आज व्यवहार मोक्ष मार्ग के बारे में हम समझते हैं। जीव अजीव तत्व अरुआश्रव बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों सरधानो, है सोई समकित व्यवहारी, अभिन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष, दृढ़ प्रतीति और आनो। निश्चय मोक्ष मार्ग में मात्र आत्मा की बात थी। आत्मा के द्वारा आत्मा को जानना, आत्मा के द्वारा आत्मा का श्रद्धान करना और आत्मा का आत्मा में लीन हो जाना निश्चय मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा आप आज करेंगे। निश्चय, जहाँ भी निश्चय की बात हो वह अपने आश्रित होती है, जहाँ व्यवहार की बात हो वो पराश्रित होती है। तो अब व्यवहार मोक्ष मार्ग अन्य के आधार से, वो कैसे देखते हैं जरा। जीव अजीव तत्व, ये तत्व कौन कौन से? जीव अजीव और आश्रम बंध और संवर और निर्जरा और मोक्ष कहे जिन, जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं। जिनेंद्र भगवान ने तत्व कितने बताए? 7। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। तिनको, उनका अर्थात उन 7 तत्वों का, ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा, श्रद्धानो, श्रद्धान करना। जिनेंद्र भगवान ने जो जिनवाणी में 7 तत्वों का स्वरूप बताया है, यही सही है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है। मजबूती से बिल्कुल, जरा भी हिलना नहीं, इसे कहते हैं श्रद्धान। फिर एक बार देखें, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, जिनेंद्र भगवान ने ये तत्व कहे हैं। इन तत्वों को जैसा का तैसा श्रद्धान करना क्या है सोई समकित व्यवहारी, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन में मात्र आत्मा की बात थी,
आत्मा को जानना, आत्मा को मानना, आत्मा में लीन होना, निश्चय सम्यक दर्शन। अपनी आत्मा के आश्रित, अन्य द्रव्य की आश्रव, बंध, संवर, लोभ, कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं। व्यवहार सम्यक दर्शन में 7 तत्वों का जो जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं उनका जैसा का तैसा श्रद्धान करना वही व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब इनका रूप माने स्वरूप कहा जाता है। बखानो वर्णन करता हूँ। किनका? इन 7 तत्वों का। दूसरी ढाल में 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान बताया था। 7 तत्वों का वास्तविक स्वरूप क्या है ये अब तीसरी ढाल में बताएंगे। अब इनका स्वरूप कहा जाता है। हमको क्या करना? तिनको सुन, उनको सुनो, सामान्य और विशेषे। सामान्य से मतलब अभेद रूप से और विशेष माने भेद रूप से। सामान्य कहते हैं सामान्य और विशेष कहते हैं विशेष रूप से। जब तक वस्तु का सामान्य और विशेष 2 रूप से ज्ञान न हो तब तक वस्तु का पूरा ज्ञान नहीं होता। तो इनको सामान्य और विशेष रूप से समझकर क्या करो? हृदय में, और माने हृदय में दृढ़ प्रतीति लाओ, दृढ़ विश्वास लाओ। मतलब इनको सुनो, सुनने के बाद ये ऐसे ही हैं, इस प्रकार मजबूत विश्वास दिल में जमाए। इसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। नीचे की दोनों पंक्ति फिर देखें। इन 7 तत्वों को जैसा भगवान ने कहा है उसका जैसा का तैसा श्रद्धान करना वही व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब इन 7 तत्वों का स्वरूप कहा जाता है। उसको सामान्य से और विशेष से सुनकर अपने हृदय में दृढ़ विश्वास लाओ। विश्वास किसे कहते हैं? अकाट, ये ऐसा ही है। कोई आपसे कहे ना ये पोटेशियम साइनाइड रखा है, 1 लाख रुपए ले लो, थोड़ा सा चख के बताओ मीठा है कि कड़वा। आप चखेंगे? नहीं नहीं, इसके खाने से तो मर जाते हैं। इसे कहते हैं विश्वास। अरे तुम 1 लाख नहीं 10 लाख दो, हम तब भी नहीं खाएंगे, मर जाते हैं। इसका नाम विश्वास है। तो इन 7 तत्वों का स्वरूप अच्छी तरह सुनो। सुनने के बाद इनको सामान्य विशेष से समझकर अपने हृदय में दृढ़ विश्वास बनाओ कि यही 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों में जीव और अजीव ये जानने योग्य हैं। आश्रव और बंध ये छोड़ने योग्य हैं। संवर और निर्जरा ये करने योग्य हैं और मोक्ष पाने योग्य हैं। इन सबको जानकर इसके अनुसार अपनी चर्या बनाना ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अन्य शास्त्रों में व्यवहार सम्यक दर्शन की कुछ और परिभाषा दी गई है, वो क्यों? अलग अलग देखो, जिनवाणी के 4 अनुयोग हैं। चारों अनुयोग अपने अपने हिसाब से बातें करते हैं। चारों अनुयोगों के हिसाब से व्यवहार सम्यक तो एक ही है, पर परिभाषाएं अलग अलग। जैसे अगर हम प्रथमानुयोग और चरणानुयोग की चर्चा करें, वहाँ लिखा होगा व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। करणानुयोग से बात करें, उसमें लिखा होगा सम्यक्त की विरोधी 7 प्रकृतियों का उपशम 6 क्षयोपशम होना व्यवहार सम्यक दर्शन है। द्रव्यानुयोग से बात करेंगे तो द्रव्यानुयोग कहेगा 7 तत्व 9 पदार्थों का जैसा का तैसा श्रद्धान होना, निज पर का भेद विज्ञान होना व्यवहार सम्यक दर्शन है। लेकिन बात एक ही है, सम्यक दर्शन जब होगा जब तीनों बात होंगी। देव शास्त्र गुरु
का श्रद्धान हो और 7 प्रकृतियों का 6 उपशम नहीं हो, सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन हो और निज और पर का भेद विज्ञान नहीं हो, सम्यक दर्शन नहीं माना जाएगा। होंगे तो तीनों होंगी, लेकिन अलग अलग अनुयोगों की अपेक्षा से उनके वर्णन अलग अलग प्रकार से किए। फिर देखें, प्रथमान योग और चरणान योग की अपेक्षा सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन है। जरा 7 तत्वों का थोड़ा और बता दें दृष्टांत सहित। मतलब 7 तत्वों का स्वरूप समझना है। हाँ। देखो, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है वह जीव है, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है वो अजीव है। कर्म का आना आश्रव है, कर्म और आत्मा का एक मेक हो जाना इसका नाम बंध है। कर्मों का आना रुक जाना संवर है। आत्मा के साथ जो कर्म लगे थे उनका थोड़ा थोड़ा झड़ना निर्जरा है। सारे कर्मों का झड़ जाना, आत्मा परम शुद्ध हो जाना मोक्ष है। इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। एक बस है, बस अजीव है, उसमें बैठने वाले जीव जीव हैं। बस आई, लोग अंदर आए, इसका नाम आश्रव है। यात्री आकर बैठ गए, इसका नाम बंध है। बस पूरी भर गई, ड्राइव कंडक्टर ने गेट बंद कर दिया, आना बंद हो गया, इसका नाम संवर है। और अगले स्टेशन पर कहीं 4 उतरे, कहीं 10 उतरे, कहीं 20 उतरे, इसका नाम निर्जरा है। और लास्ट में जब अपने स्टैंड पर पहुंची तब बस का खाली हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। इन 7 तत्वों का ऐसा पक्का श्रद्धान जीव और अजीव जानने योग्य हैं, आश्रव और बंध छोड़ने योग्य हैं, संवर निर्जरा उपादेय प्राप्त करने योग्य हैं और मोक्ष पाने योग्य लक्ष्य है अपना। इस तरह इन 7 तत्वों का श्रद्धान जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा ही मानना चाहिए। ऐसा क्यों माने? इसलिए माने सर्वज्ञ देव ने, प्रभु ने हम लोगों के ऊपर बड़ी कृपा करके इनका वर्णन किया है। वे कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए 7 तत्व का वर्णन ये परम सत्य है, मैं इनको स्वीकार करूं, इसलिए उनको स्वीकार करना चाहिए और मजबूत विश्वास बनाना चाहिए। चीज़ 2 तरह से होती है, हम समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, औरों को पढ़ा भी देते हैं, लेकिन विश्वास नहीं जमता, नहीं तो श्रद्धा नहीं माना जाएगा। विश्वास ये ऐसा ही है, जब ऐसा हो जाएगा तब व्यवहार सम्यक दर्शन माना जाएगा। 7 तत्वों में सबसे पहले नाम आता है जीव का। जीव माने आत्मा। आत्मा कितने प्रकार की होती है ये अगली 4 पंक्तियों में देखिएगा। बहिरातम अंतर्यातम पर मातम जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने बहि रातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगत त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। द्विविध संग बिन सुदुपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी। जीव तत्व, जीव कितने प्रकार का? कह रहे हैं जीव त्रिधा है। जीव 3 प्रकार का है, आत्मा 3 प्रकार की। कौन कौन सी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बड़ा सरल।
बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस तरह जीव माने आत्मा 3 प्रकार होते हैं। जीव तत्व को समझना है। आत्मा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब पहला बहिरात्मा। आत्मा 3 प्रकार का। अब बहिरात्मा की परिभाषा, जो शरीर और आत्मा को एक गिनता है वह बहिरात्मा है। वह तत्व के मामले में मूर्ख है, उसको ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? शरीर अलग, आत्मा अलग। रोज तो हम देखते मरण शैया पर होता है, जब तक उसकी आंख नाक कान चलते हैं तब तक उसमें जीव और शरीर 2 हैं। जब मर गया तो क्या हुआ? जीव निकल गया और अजीब यहाँ पड़ा रह गया। तो ये 2 हुए कि नहीं? 2 अलग अलग हुए कि नहीं? अलग अलग हैं। ये जो यहाँ सामने पड़ा है ये अजीब है, पुद्गल है, और जो निकल गया वो जीव है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इस शरीर को ही अपना आत्मा में यही हूँ ऐसा मानता है, उसे कहते हैं बहिरात्मा। अच्छी तरह समझें, हमारी सही मामले में हम सबकी धारणा ऐसी है। हम बूढ़े हो गए, मैं बूढ़ा हो गया, मैं स्त्री हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे कैंसर हो गया, हम ऐसा मानते हैं। ये मानना बिल्कुल गलत है। आचार्य जी कहते हैं कभी कैंसर हो जाए मान लो, तो ये कहना मेरे शरीर को कैंसर हो गया है, मैं अलग हूँ, ये शरीर मुझसे अलग है। तो अगर आत्मा और शरीर को जो अलग मानता है वो बहिरात्मा नहीं, और एक माने वो बहिरात्मा। देखें, शरीर और जीव को जो एक गिनता है वह बहिरात्मा है, तत्व के मामले में वो मूर्ख है। तो इसकी परिभाषा हो गई। बहिरात्मा जो आत्मा और शरीर को एक माने उसे हम बहिरात्मा कहें, मिथ्या दृष्टि कहें, एक ही बात है। अब आते हैं अंतरात्मा। अंतरात्मा कैसे होते हैं? उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। त्रिविध माने 3 प्रकार के अंतरात्मा होते हैं। यह बताया था ना, अंतरात्मा दूसरा भेद। अंतरात्मा 3 प्रकार के, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं। ये ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी का मतलब ये देह और जीव को एक नहीं मानते। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, ऐसा मानते हैं। अब इन 3 में अंतरात्मा 3 प्रकार के हो गए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। ये तीनों ज्ञानी हैं। अब इनकी परिभाषा क्या है? तो पहले उत्तम अंतरात्मा की परिभाषा, द्विविध संग भिन्न। द्विविध 2 प्रकार के, संग माने परिग्रह से, बिन माने रहित, और शुद्ध उपयोगी, शुद्धोपयोगी। जो मुनि महाराज हैं वे उत्तम अंतरात्मा हैं। वे आत्मा का ध्यान करने वाले होते हैं। मुनि महाराज, जब मुनि महाराज अपनी आत्मा में लीन हो गए, शुद्धोपयोगी हो गए, तब हम कहेंगे ये उत्तम अंतरात्मा है। और जब उत्तम अंतरात्मा अपने आत्म ध्यान से बाहर आए, ये मध्यम अंतरात्मा है। उत्तम अंतरात्मा की परिभाषा 2 प्रकार के परिग्रह से रहित। परिग्रह 2 प्रकार का, एक बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग परिग्रह क्षेत्र, वास्तु, सोना, धन, चांदी, गाय, भैंस, घोड़ा, मकान, बर्तन, कपड़े। बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का हो गया। अंतरंग परिग्रह 13 प्रकार की कषाय और एक मिथ्यात्व, 14 प्रकार का अंतरंग हो गया।
तो क्या कहा इन्होंने, दोनों प्रकार के परिग्रह से बहिरंग में कोई परिग्रह नहीं, कुछ नहीं, निर्ग्रंथ दिगंबर, और अंतरंग में कषाय और मिथ्यात्व से रहित, ऐसे जो मुनि महाराज हैं वो कहलाते हैं शुद्ध उपयोगी। ये शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं, ये उत्तम अंतरात्मा हैं। वे कैसे होते हैं, निज माने अपना माने अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले होते हैं, अपने ध्यान में लीन है, तब उत्तम अंतरात्मा है। एक बार फिर देखें आप, इसमें क्या बताया, इसमें बताया जीव कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा कौन, मिथ्या दृष्टि, जो शरीर आत्मा को एक माने। अंतरात्मा 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम अंतरात्मा कौन, जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं, वे उत्तम अंतरात्मा हैं। जरा एक बार फिर देख लें, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा जीव 3 प्रकार के होते हैं। जो शरीर और जीव माने आत्मा को एक दिनता है वो बहिरात्मा है। तत्व के मामले में वो मूर्ख है, मतलब वो तत्व जीव तत्व को जानता ही नहीं, वो बहिरात्मा। बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि। अब आगे आए, अंतरात्मा 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, जघन्य, 3 प्रकार के अंतरात्मा होते हैं। ये कैसे होते हैं, ज्ञानी हैं, इनको शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान होता है। अब इन तीनों की परिभाषा, पहले उत्तम अंतरात्मा, दोनों प्रकार के संग माने परिग्रह से जो रहित हैं, शुद्धोपयोगी हैं, ऐसे मुनि महाराज उत्तम अंतरात्मा हैं। वो अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले होते हैं। उत्तम अंतरात्मा शुद्धोपयोगी मुनि महाराज। और शेष अंतरात्माओं का वर्णन अब आगे वाले छंद में किया जाएगा। भेद होते हैं, उपयोग के 3 भेद, अच्छी तरह सुनना। तीव्र कषाय रूप परिणाम, उपयोग माने आत्मा के परिणाम। देखो, उपयोग की चर्चा कल भी आई थी। उस उपयोग के 2 भेद थे, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। यहाँ वो उपयोग नहीं है, यहाँ उपयोग है आत्मा के परिणाम। परिणाम 3 प्रकार के, पहला अशुभोपयोग, तीव्र कषाय रूप परिणाम। शुभोपयोग मंद कषाय रूप परिणाम, और शुद्धोपयोग कषाय रहित परिणाम। क्या परिभाषा बनी, तीव्र कषाय रूप परिणाम अशुभोपयोग, मंद कषाय रूप परिणाम शुभोपयोग, कषाय रहित परिणाम शुद्धोपयोग। इस तरह इसको समझना चाहिए। इन उपयोगों के गुणस्थान कौन कौन से माने? देखो, अशुभोपयोग पहला, दूसरा, तीसरा गुणस्थान घटता हुआ अशुभोपयोग। शुभोपयोग चौथा, 5वां, 6ठा गुणस्थान बढ़ता हुआ शुभोपयोग। 7वें गुणस्थान में जब प्रवृत्ति है तब शुभोपयोग, और जब आत्मलीनता है तो शुद्धोपयोग। तो 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग। 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल। फिर ध्यान से सुने, अशुभोपयोग पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान में घटता हुआ, शुभोपयोग चौथे, 5वें, 6ठे गुणस्थान में बढ़ता हुआ, 7वें गुणस्थान में प्रवृत्ति में शुभोपयोग, निवृत्ति में शुद्धोपयोग, और 8, 9, 10, 11, 12 में शुद्धोपयोग बढ़ता हुआ, 13 और 14वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल। जी।
वर्तमान में कुछ लोग चतुर्थ गुण स्थान से शुद्धोपयोग मानते हैं। ये उनकी अपनी मान्यता है। किसी भी शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। अगर आप में से किसी की धारणा हो तो हटा देना। आगम का ये वाक्य नहीं। आगम में मैंने जो गुण स्थान बताए हैं उनके अलावा और दूसरा व्याख्यान नहीं मिलता। अगर कोई पूछे क्या वर्तमान में शुद्धोपयोगी मुनि होते हैं? हाँ, जो विशुद्ध आचरण वाले भावलिंगी साधु हैं उनके यदा कदा शुद्धोपयोग हो सकता है। जब वो शुद्धोपयोग में आए 1 सेकंड को तब उत्तम अंतरात्मा कहलाएंगे, और जब शुभोपयोग में उतरेंगे तब मध्यम अंतरात्मा हो जाएंगे। सप्तम गुण स्थान में दोनों दशाएं कही हैं। चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग कभी भी नहीं मानना। इस तरह आज हमने क्या चर्चा की? जीव के बारे में समझा। जीव कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, बहिरात्मा और अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा और अंतरात्मा का एक भेद आज देखा, शेष भेद अब अगली पाठशाला में देखिएगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।